वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र। मैं संदीप कुमार आपके सामने पहला लेक्चर पेश करने जा रहा हूँ। इस पहले लेक्चर में हम लोग बहुत तरह तरह की चीज़ें देखेंगे। मैंने तो सोचा था कि कंप्यूटर फंडामेंटल से स्टार्ट करें, एकदम बिगनिंग से मतलब व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये तो सभी लोग जानते हैं और आज के दौर में सभी लोग जान भी रहे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा चाहिएगा इसके बारे में तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी टॉपिक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के बेसिक से लेकर हर छोटे बड़े कंपटीशन से लेकर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम और भी हर जगह पर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे की एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो। तो हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम होता है। पहली बात तो समझना होगा कि सिस्टम होता क्या है। तो ये बात तो जान लीजिए, किसी भी चीज़ों का संग्रह जो आपस में एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं वो सिस्टम कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक वर्ड आया है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम होता क्या है? मतलब एक तरीका है किसी भी चीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ प्रकार की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग बेसिकली एकदम बिगिनिंग से पढ़ते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के, तो नंबर सिस्टम बोलते हैं 4 टाइप्स के। लेकिन एक्चुअली में बिगिनिंग एकदम सबसे शुरुआत तौर पे कहा जाए तो नंबर सिस्टम सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसे हम लोग बोलते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम, पहला जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोजिशनल नंबर सिस्टम। और दूसरा टाइप्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब बातें आते हैं कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है, वो तो हमने पहले ही देख चुका। अब पोजिशनल और नॉन पोजिशनल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं नॉन पोजिशनल। ये नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या है? नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है किसी भी नंबर के यानी किसी भी प्रकार के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का, जिसमें हम लोग एवरी सैम्बल हैविंग सेम वैल्यू, हर एक सैम्बल का एक ही प्रकार का वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू हम चाहें तो चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं होगा। जो एक होता है तो एक होता है। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि हर एक सैम्बल का वैल्यू चेंज होता, सेम रहता, सॉरी। एंड दूसरा पोजिशनल नंबर्स, नॉन पोजिशनल, सॉरी यहाँ पर देखिए नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में एवरी सैम्बल, हर एक सैम्बल का वैल्यू चेंज होता है बट नॉट इट्स नंबर चेंज्ड। लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया यार, अच्छा फिर से देखा जाए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हर एक एवरी सैम्बल हैविंग सेम वैल्यू, हर एक सैम्बल का सेम प्रकार का वैल्यू होता है। मतलब किसी भी तरह का सैम्बल का उपयोग करें तो सेम ही वैल्यू होता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन पोजिशनल में, अगर हम उसकी पोजीशन को भी चेंज करें तो भी उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम उसकी पोजीशन को चेंज करें, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरह से देखा था बचपन में किताब कॉपियों में कि ये कितना है, तो हम लोग बोलते थे कितने स्टार्स हैं, तो हम लोग बोलते थे, काउंट करते थे 1 2 3 4, तो हमने आंसर दिया 4। उसी तरह से पूछा जाता था कि चलो बताओ कि ये कितना है, 1 2 3 4, तो हम लोग इसे काउंट करके लिखते थे 1 2 3 4 लकीर है, ठीक है। जैसे वैसे ही और भी आता था, और भी जिस तरह से हम लोग मैथ्स बनाने के लिए और भी तरह तरह की चीज़ों बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, काउंट करते थे 1 2 3 4, मतलब इसका वैल्यू 4। तो हमने क्या देखा, हमने सिर्फ हर एक वैल्यू का, हर एक सिंबल का एक ही वैल्यू था और उसको सिर्फ हमने क्या किया, ओनली काउंट किया। हमने क्या किया, एकदम वीवीआई पॉइंट से इसके लिए हम लोग हर सिंबल को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ओनली काउंट करते हैं, और काउंट करके सिर्फ हम लोग उसकी वैल्यू को लिख देते हैं, ठीक है। अब बताइए दूसरा पॉइंट्स में जो हमने कहा कि अगर हम उसकी सिंबल को, पोजीशन को चेंज करते हैं, तो चलिए हमने क्या कहा कि हमने कहा कि इसको अगर हम यहाँ ले आए, इसको अगर हम यहाँ ले आए तो क्या इसमें परिवर्तन होगा? क्या?
कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें थोड़ी सी भी परिवर्तन का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सेपरेट वैल्यूज़ को, सेपरेट सिंबल्स को काउंट करते हैं, इसके अलावा तो कुछ करते ही नहीं है, चाहे किसी भी सिंबल को। तो हम लोग, ये पुरानी पद्धति थी, लेकिन ये पद्धति ज़्यादा दिनों तक चला नहीं। इसके एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोलते हैं रोमन नंबर भी बोल सकते हैं, रोमन नंबर भी कहा जा सकता है, जो कि एक एग्जाम्पल है जो आज के तौर पर थोड़ा बहुत उपयोग किया जाता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में। लेकिन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? पोजिशनल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है, यानी कि ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें ईच सिंबल है, हर एक सिंबल का, प्रत्येक सिंबल का डिफरेंट वैल्यू होता है, हर एक सिंबल का अलग अलग वैल्यूज होते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ, दूसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। पोजीशन ऑफ सिंबल, अगर हम सिंबल की पोजीशन की बात करें, किसकी बात करें? सिंबल की पोजीशन को। तो अगर हम गिव्स डिफरेंट वैल्यू, तो अगर उसके पोजीशन को अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ पोजीशन इज चेंज, जब हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, अच्छा उससे पहले एक बात करते हैं, हम लोग कुछ खास सिंबल, जैसे ये, इसे हम लोग क्या कहें, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं टू। आखिर क्यों टू बोलते हैं? इसका कोई रीज़न है? कोई रीज़न नहीं है, बस सिर्फ लोगों को जानकारी है कि इसे हम लोग बोलते हैं टू। तो लेकिन फिर भी इस सिंबल का एक वैल्यू, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं 3, इसे बोलते हैं 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप लोग भी जान रहे हैं 1 से लेकर के 9 एंड आफ्टर दैट 0, मतलब ये डिजिट्स है, ये डिजिट्स है। और जब इन्हीं को हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा क्या 43, इसे हमने क्या बोला, पढ़ा 43, ये 4 का खुद का वैल्यू है और 3 का भी खुद की वैल्यू है। लेकिन अब ये पोजीशन के अनुसार 43 हमने कहा, 43 क्यों कहा? क्योंकि इसकी पोजीशन की भी वैल्यू है। अब हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि चलो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, 3, 4 लिखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसकी पोजीशन को इस जगह रख दिया, इसकी पोजीशन को इस जगह रख दिया, तब इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं 34। तो हम लोगों ने क्या पाया? हम लोगों ने ये पाया कि जब हम उसकी पोजीशन को, यानी डिजिट्स के पोजीशन को अगर हम लोग परिवर्तित कर देते हैं तो हमारे वैल्यू में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पोजीशनल नंबर सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसकी हर एक सिंबल की खुद की वैल्यू होती है, साथ साथ उसकी पोजीशन में भी परिवर्तन पर वैल्यू में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा पोजीशनल नंबर सिस्टम की कहानी है। लेकिन अब इसकी एग्जाम्पल के तौर पर, यानी अब बोला जा सकता है कि नॉन पोजिशनल और पोजिशनल कहाँ कहाँ उपयोग होता है? तो हाँ, उपयोग तो हर जगह होता है, लेकिन अब कहाँ पे किसका उपयोग होता है? तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का उपयोग हम लोग उस जगह पे करते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें हो, जैसे ईंट रखा हुआ है, उसे गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम लोग गिनते हैं। तो वो गिनती गिनना यानी काउंट करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी तरह के सैंपल को, वो हमारा नॉन पोजिशनल के अंतर्गत आया। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम का, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मतलब इससे हम लोग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? वैसी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं। यानी आज के तौर पे, आज इस दुनिया में जो जिस नंबर सिस्टम, जो आज मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरुआती दौर से, यानी शुरुआती दौर से मतलब बचपन से, उस बचपन से जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? किस नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं? तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं पोजिशनल नंबर सिस्टम। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसे भी तरह तरह से डिवाइड किया गया। पोजिशन, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का तो कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन पोजिशनल नंबर सिस्टम का टाइप्स होता है। वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। जल्दी आपको अगले लेक्चर अपलोड किया जाएगा। अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा तो इस लेक्चर को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।